चलो, तो ठीक है, अब इंक्रीजिंग एओडी का एक चैप्टर को क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले थ्योरी करवा देते हैं, फिर प्रॉब्लम्स में जाएंगे, मगर बस यही है कि जैसे मैंने इससे पहले वाले में केस स्टडी साथ में करवाया था, यहाँ पे नहीं करवाऊंगा। केस स्टडी पूरा एओडी का एक साथ आता है, मैक्सिमम मिनिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग खत्म होने के बाद मैं इसका केस स्टडी का ये अपलोड करूंगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी ये थ्योरी है, प्रॉब्लम इसके बाद अपलोड करेंगे। तो उसमें देखो, दो चीज सिखाना है मुझे। एक चीज ये सिखाना है कि जो लोग नहीं जानते हैं वो अगर इस चीज को जान जाएंगे, एक चीज होता है जिसका नाम होता है वेवी कर्व, ठीक है। वो नॉर्मली ये केवल पॉलिनोमियल वाले में लगता है, और ये तभी लगता है कि हर एक टर्म में कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होना पड़ेगा उसे पॉजिटिव होना पड़ेगा। हर टर्म में जितने भी टर्म है, हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है, मतलब जरूरी नहीं कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही हो, उसे लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे सपोज मैंने 3 माइनस एक्स और x माइनस 5 लगाया, तो यहाँ पे तुम वेवी कर्व नहीं लगाओगे। अभी यहाँ एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इससे अच्छा है कि तुम लोगों को डायरेक्टली वो पुट अप करने वाला ही सिखाता हूँ। हाँ, वेवी कर्व पॉलिनोमियल, वेवी कर्व से नहीं देखते हम लोग, देखते हैं इससे। वो मेरे कि एफ डैश एक्स सपोज तुम्हें कभी माइनस ऑफ एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 10 मिले, और तुम्हें अब इसका साइन स्कीम निकालना है कि इसका साइन स्कीम क्या होगा। तो पॉलिनोमियल में जब तुम इसे ड्राई करोगे तो इसके रूट्स जो होंगे वो होंगे 1, 5 और 10। मैं दोनों चीज तुम्हें दिखा रहा हूं। तुम लोग अगर किसी को ज्यादा डाउट है तो एक चीज ये कर सकता है कि वो एफ डैश ऑफ 10 से बड़ा कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे 12, और 12 में इस पूरे का साइन निकाल के देखो ये इस फंक्शन का साइन क्या हो रहा है। तो 12 में जब निकालोगे तो माइनस ऑफ 12 माइनस 1 पॉजिटिव होगा, 12 माइनस 5 पॉजिटिव होगा, 12 माइनस 10 पॉजिटिव होगा, मगर आगे एक नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, ये एक नेगेटिव हो जाएगा। अब 5 से लेकर 10 में क्या करोगे, 5 से लेकर 10 में कोई भी एक वैल्यू को सोचो, वो तुम्हारे पास जैसे 5 से 10 एफ डैश 7 को सोच लो, तो माइनस ऑफ, अब 7 माइनस 1 जो है, जब तुम 7 माइनस 1 करते हो तो पॉजिटिव, 7 माइनस 5 पॉजिटिव, मगर 7 माइनस 10 नेगेटिव हो जाता है। तो इस वाले में अगर तुम 7 वैल्यू डालोगे तो नेगेटिव ऑफ 7 माइनस 1 पॉजिटिव, 7 माइनस 5 पॉजिटिव और 7 माइनस 10 नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कोई नया चीज सीखने का जरूरत नहीं है रे, इसलिए मैं ये वाला बता रहा हूँ। वेवी कर्व मैं इसके बाद बता दूंगा। हाँ, एफ डैश ऑफ 1 से 5 के बीच में कुछ भी सोचो, 4, तो एफ डैश 4 जब देखोगे माइनस ऑफ, तो 4 माइनस 1 पॉजिटिव, 4 माइनस 5 नेगेटिव होता है, 4 माइनस 10 नेगेटिव होता है। तो 4 माइनस 1 पॉजिटिव, 4 माइनस 5 नेगेटिव, 4 माइनस, तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो अल्टीमेटली ये नेगेटिव आता है। और वैसे ही 1 से 0 में एफ ऑफ 0 का साइन देख लेना, पॉजिटिव आएगा। तो क्या तुम इसमें एक रूल देख रहे हो, पहले नेगेटिव मिला, फिर पॉजिटिव मिला, फिर नेगेटिव मिला, फिर पॉजिटिव मिला। मतलब ये जो तुमने किया, ये तुमने टाइम का बर्बादी किया, ये करने का जरूरत ही नहीं था। तुम अगर यहाँ का साइन स्कीम पता कर सकते हो, तो उसके बाद जैसे जैसे तुम रूट को क्रॉस कर रहे हो, तुम साइन के वैल्यू को चेंज करते जा रहे हो। अगर ये तुमने सीख लिया तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का तुमने 70 to 80% चीज सीख लिया, और कुछ है नहीं उसमें ज्यादा। तो इसमें तो ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है। इसमें मैंने क्या बताया कि हर एक इंटरवल में कोई भी एक वैल्यूज डाल के देख लो, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मगर इसी चीज को मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। मतलब अगर सपोज तुम मुझसे पूछोगे सर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू है, यहाँ पे 10 माइनस एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे 3 माइनस एक्स है, और यहाँ पे 5 माइनस एक्स है, अब बोलिए। मैं इसे डायरेक्ट कर सकता हूं। मैं इसे 3 लिखूंगा, फिर 5 लिखूंगा, फिर 10 लिखूंगा। ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। कितने आसानी से 2 मिनट, दो मतलब 5 सेकंड भी नहीं लग रहा है निकालने में। मगर ये सीखने के लिए फिर भैया ये वाली बात है तुम्हें कि तुम्हें थोड़ा सा मुझे 5 मिनट देना पड़ेगा। जब तुम कोई एक पॉलिनोमियल लिखते हो 3 + 4x - 3x², तो ये हाईएस्ट डिग्री टर्म है। ये हाईएस्ट डिग्री टर्म है, और इसके आगे इसका कोफिशिएंट क्या है तब। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, इसी को हम लोग हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है उसके कोफिशिएंट को हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ
हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है? हाईएस्ट डिग्री टर्म का जो कोफिशिएंट है तुम देख रहे हो यहाँ पे -3 है, और इसी का नाम है, दिस इज नोन एज लीडिंग कोफिशिएंट। इसे लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। तो मुझे 30 सेकंड दो और मुझे बस एक चीज बोलो, मुझे बस साइन तुम बोलोगे। हाँ, साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो एक्स स्क्वायर लीडिंग कोफिशिएंट है, आगे प्लस साइन है। अब मैं इसी को ऐसा भी तो लिख सकता हूं, तब क्या करूंगा? क्योंकि इसे मैं x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 लिख सकता हूं ऊपर वाले को। ऐसे में तुम इंडिविजुअल टर्म के लीडिंग कोफिशिएंट्स को देखोगे, मतलब यहां पे लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? यहां पे लीडिंग कोफिशिएंट x है, इसलिए इसके आगे का साइन क्या है? बोलो, पॉजिटिव। इस ब्रैकेट का लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? x, तो ये भी क्या आया? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या मिला? पॉजिटिव। तो इंडिविजुअल टर्म के तुम्हें लीडिंग कोफिशिएंट को देखना होगा, जैसे 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स और x माइनस 5, तब इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा? तो हर एक टर्म में बोलो। तो इस वाले टर्म में अगर तुम मुझसे लीडिंग कोफिशिएंट का बात करते हो तो वो माइनस एक्स स्क्वायर है, ये नेगेटिव है। ये माइनस एक्स है क्योंकि x हाईएस्ट डिग्री टर्म है, तो इसलिए ये भी नेगेटिव है, और ये x क्या आया? पॉजिटिव आया। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? तब ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 5 माइनस एक्स और x माइनस 3 का लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा? अब इस वाले ब्रैकेट में लीडिंग कोफिशिएंट के आगे का साइन क्या है? नेगेटिव। और इस वाले में क्या है? पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। माइनस ऑफ x माइनस 1 3 माइनस एक्स। अब डोंट गेट कंफ्यूज। हाँ, यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, मगर आगे भी एक नेगेटिव है, ध्यान से देखो। तो मिला के नेगेटिव मिला के तो तुम्हें क्या मिला? पॉजिटिव मिला। तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा। जब तुम एफ डैश एक्स का साइन स्कीम देते हो, तो ये जो जब तुम रूट्स देते हो, जैसे अल्फा बीटा गामा, तो ये वाले में हर समय साइन ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट आएगा, हर समय साइन ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट। और जैसे रूट को क्रॉस करोगे, अगर वो रूट ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है, देखो इवन नंबर ऑफ वाले चीज को तो तुम ऐसे ही हटा सकते हो। मतलब मेरा कहना है कि सपोज एफ डैश एक्स तुमको कभी x माइनस 1 का होल स्क्वायर और साथ में x माइनस 5 और x माइनस 8 होल स्क्वायर होने के कारण ये वाला फंक्शन तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इसके ऊपर तो साइन ही डिपेंड नहीं करेगा। मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या है? तुम्हें ये देखना है कि कहां एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो इसमें स्क्वायर मतलब इवन पावर आया, तो इसलिए इसे तुम रिमूव कर दोगे। तो रूट केवल क्या क्या रहेगा? 5 और 8। अब लीडिंग कोएफिशिएंट क्या आया? पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया? साइन ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव। अब तुम जैसे रूट को क्रॉस करोगे तो ये नेगेटिव, फिर से क्रॉस करोगे तो क्या? फिर पॉजिटिव। मैं इसमें बहुत ज्यादा भी तुम्हें एम्फेसाइज देना नहीं चाहता हूं, ठीक है? तुम लोगों में से जो लोग इसे जानते हैं, इट्स वेल एंड गुड। जो नहीं जानते उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे देखा लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है। मुझे अगर तुम बोलोगे सर वेविक कर्व का एक मेरे पास और वीडियोस रहता है, उसी में देख सकते हो, नहीं तो मैं फिर से कह रहा हूँ, कितना सम आएगा? 3 सम आएगा, वैल्यूज डाल के देख लेना। वैल्यूज डाल के देख लेना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब आता है फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है। एक इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है, तुम देखो यहाँ पे x इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे तुम्हारा x इंक्रीज कर रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग जब तुम y का वैल्यू ले रहे हो, वो भी ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसे इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन ये है कि अगर a b से छोटा होगा तो f ऑफ a भी f ऑफ b से छोटा होगा। अगर किसी भी पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट एक्यूट एंगल बनाता है, इसलिए टेन थीटा पॉजिटिव होगा। और हम जानते हैं कि टेन थीटा जो था वो एफ डैश एक्स था। तो इंक्रीजिंग फंक्शन a लेस देन b, दिस मींस एफ ए इज लेस देन एफ ऑफ b। और इसका कंडीशन तब क्या होगा? इसका कंडीशन ये होगा कि उस इंटरवल में एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0। दो मिनट को
नहीं, वो मैं एनसीईआरटी एक बार निकाल रहा हूँ, जस्ट वेट। तो कंडीशन तो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन वो फंक्शन होता है जैसे जैसे तुम x को इंक्रीज करोगे y नीचे आएगा, मतलब ये फंक्शन नीचे की ओर जाता है। तो अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो क्या है? डेफिनेशन ये है कि इफ x1 इज लेस देन x2 इंप्लाइज f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2, मतलब इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है, तब तुम कहोगे कि f ऑफ x इज इंक्रीजिंग। ये तब अगर x1 x2 कोई भी नंबर है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a से लेके b तक, और तब इसका कंडीशन ये था कि f डैश x हर समय पॉजिटिव होगा। ये फॉर ऑल का सिंबल है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a से लेके b तक। डिक्रीजिंग में क्या होता है? x1 के करस्पॉन्डिंग y1 है, x2 के करस्पॉन्डिंग y2 है, तो x1 x2 से छोटा है मगर y1 y2 से बड़ा हो गया क्योंकि वो ऊपर लाई कर रहा है। देखो, तो डिक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन क्या होगा कि अगर x1 लेस देन x2 होगा, तब जब तुम f ऑफ x1 लगाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब f ऑफ x इज डिक्रीजिंग, इसका ग्राफ नीचे की ओर जाता है। फिर से फॉर ऑल x, तो हेंस इसका कंडीशन होगा f डैश x इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a से b। कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है? कांस्टेंट फंक्शन वो फंक्शन होता है जो हर समय सेम वैल्यू लेता है x1 और x2 के लिए। f ऑफ x1 f ऑफ x2 का वैल्यू सेम है, तो अगर x1 इज, इसका मतलब है कि ऑलवेज f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 होगा फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a से लेके b, और ऐसे में हम बोलेंगे f ऑफ x इज क्या फंक्शन? कांस्टेंट फंक्शन। और अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका कंडीशन क्या होगा? इसका कंडीशन है कि f डैश x हर समय 0 होगा, क्योंकि इसमें तो ये टेंजेंट है, यही टेंजेंट है, x एक्सिस के पैरेलल है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a से लेके b तक। प्रूफ मीन वैल्यू थ्योरम से आता है। इस बार मीन वैल्यू थ्योरम तुम लोग का है नहीं, किसी को लिखना है तो लिख लो। अब मैं आगे जाऊंगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालो, मैं पहले पॉलिनोमियल टाइप में हूं कि पॉलिनोमियल फंक्शन अगर दिया रहे कि f ऑफ x इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 72x प्लस 30, तो इसका एल्गोरिथम ये था कि सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करोगे? स्टेप 1 में तुम f डैश x करोगे, 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 72, 6 को कॉमन लो तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, मिडिल टर्म फैक्टर करोगे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12, कॉमन लोगे x तो x माइनस 3 माइनस 4 तो x माइनस 3, 6 तो ये हो जाएगा x माइनस 4 x माइनस 3। तो स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2, अब तुम साइन स्कीम चेक करोगे। किसका? साइन स्कीम ऑफ f डैश x, 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 4 x माइनस 3। तो इसके रूट्स क्या क्या हैं? इसके रूट्स हैं x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 3। तो इसे नंबर लाइन में ड्रॉ करोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले 3 आएगा फिर 4 आएगा। 4 से अगर कोई भी बड़ा नंबर लेते हो तो x माइनस 4 पॉजिटिव होगा। लीडिंग क्वेश्चन मैं वेविकर में नहीं जा रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं, हाँ वो तुम खुद देखोगे। मैं कह रहा हूं f5 का, f डैश 5 का साइन स्कीम निकाल लो इसमें। तो ये नेगेटिव होता है,
x माइनस 4 पॉजिटिव होता है, फिर ये पॉजिटिव होता है, तो ये हर समय पॉजिटिव होगा। क्वाड्रेटिक को जब तुम ब्रेक करते हो, तुम्हें जब अगर f डैश x हर समय x माइनस a x माइनस b मिलता है, तो हर समय याद रखो कि जैसे जैसे तुम चेंज करोगे, अगर a b के इक्वल नहीं है तो ये उल्टा आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ, तो तुम्हें केवल एक जगह साइन चेक करने का जरूरत है। मतलब मेरा कहना है कि इसे एक एल्गोरिथम की तरह ही लिख लेना। क्या जाता है, f डैश x को ले लो x माइनस a x माइनस b, ये a है ये b है। अगर x के आगे पॉजिटिव साइन है तो ये तुम डाल के देखोगे तो तुम्हें ये पॉजिटिव मिलेगा। जैसे तुम रूट को क्रॉस करोगे साइन चेंज करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं रे कि अगर f डैश x a माइनस x है तो वही होगा, हाँ x माइनस b, क्योंकि यहाँ पे x के आगे एक नेगेटिव साइन है। देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव साइन है। मगर मेरा ये कहना है कि ठीक है, तुम एक वाले को तो ठीक है वैल्यू डाल के निकाल लेना, उसके बाद जैसे तुम इंटरवल चेंज करोगे, अगर a b के इक्वल नहीं है, सिमिलरली अगर a b के इक्वल नहीं है, b c के इक्वल नहीं है और c a के इक्वल नहीं है, तब अगर f डैश x तुम्हें कभी भी x माइनस a x माइनस b और x माइनस c मिलता है, तो तुम क्या करोगे, a b c यहाँ पे साइन देख लेना। जैसे साइन दिखेगा ये इसका ऑपोजिट साइन हो जाएगा, ये इसका ऑपोजिट साइन हो जाएगा, ये इसका ऑपोजिट साइन हो जाएगा। तुम्हें यही मिलने वाला है ना। और इवन रूट वाले को हटा देना, होल स्क्वायर होल टू दी पावर 4 हटा देना, क्योंकि वो ऑलवेज पॉजिटिव है, वो तुम्हारे पास साइन स्क्रीन में कोई हेल्प नहीं करेगा। तो इससे ये किसका साइन है, ये एफ डैश एक्स का साइन है, इसलिए एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग कब कर रहा है, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग तब करेगा जब एक्स कहां से कहां तक है, माइनस इंफिनिटी से 3 यूनियन क्या 4 से इंफिनिटी, ये इंक्रीजिंग का साइन है। और एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग कहां से कहां तक करेगा, जब एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो कहां से कहां तक, 3 से लेके 4 तक। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर तुम कभी डिफरेंशिएट करते हो, तुम्हें सपोज ये मिलता है 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1 और 3 प्लस एक्स, तो पहले इन सब का इंडिविजुअल रूट्स निकाल लो। इनके रूट्स क्या क्या हैं, x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 3, माइनस 3 माइनस 1 और 1। एफ डैश एस का यहाँ पे कोई भी एक साइन देख लो, 1 से बड़ा कोई भी एक नंबर ले ले एफ ऑफ 2, और अब इसका साइन बता क्या होगा, 1 माइनस 2 नेगेटिव होगा, इसमें 1 प्लस 1 पॉजिटिव होगा, 1 प्लस 3 प्लस 1 पॉजिटिव होगा, तो अल्टीमेटली नेगेटिव आ गया। अब जैसे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो फंक्शन यहाँ इंक्रीज करेगा, यहाँ डिक्रीज करेगा, यहाँ इंक्रीज करेगा, यहाँ डिक्रीज करेगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन कहां से कहां तक होगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस 3, और कहां से कहां तक, माइनस 1 से 1 तक। ठीक है, एक्चुअली यूनियन लिखना थोड़ा गलत है, मगर बोर्ड लेवल में लिखा जाता है एंड, ठीक है, यूनियन माइनस 1 से 1 तक। यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है क्योंकि यहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। तो किसी को लिखना है तो लिख लो, पीडीएफ तो भेज ही दिया है तुम लोगों को। प्रॉब्लम, so that f of x is equal to 3x to the power 5 40x cube plus 240x is always increasing। तो हर समय विविक कर्व बनाने का जरूरत नहीं है, एक फंक्शन दिया हुआ है ये फंक्शन, और प्रूफ करना है ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है। तो अगर तुम्हारे पास f of x का वैल्यू 3x to the power 5 plus 40x cube plus 240x दिया हुआ है, तो यहां से f dash x क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 x to the power 4 120 x स्क्वायर प्लस 240। अब इसे अननेसेसरी क्यों ब्रेक करोगे, x to the power 4 क्या कभी भी नेगेटिव होगा, नहीं, तो ये ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा। एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव होगा, कभी नहीं होगा। तो अगर ये क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, तो अगर प्लस 240 कर रहे हो, इसका मतलब है कि जो तुम्हें एफ डैश एक्स क्वांटिटी मिला, क्योंकि केवल इवन पावर मिला है, तो इसीलिए तुम डायरेक्टली कह सकते हो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्यों,
फॉर, ये तो फॉर ऑल हो जाएगा ना, ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हर समय ये पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ये जीरो भी हो सकता है, या और जीरो, हाँ पॉजिटिव और जीरो, इसलिए देखो मैंने पॉजिटिव नहीं लिखा है, नॉन नेगेटिव लिखा है, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स हो जाएगा। ये ऑड पावर होने से मैं नहीं बोलता, हाँ मगर मैं ये बोल सकता था सेम सम अगर कभी ऐसा होता कि तुम्हें सपोज एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x टू द पावर 6 प्लस 5x टू द पावर 4 प्लस 240x स्क्वायर, तो अब अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे एफ डैश एक्स तो 3x टू द पावर 6 होने के कारण 6 3 जा 18x टू द पावर 5 होगा, 20x क्यूब हो जाएगा, 480x हो जाएगा। क्या कुछ कॉमन आ रहा है, x जैसे तुमने कॉमन ले लिया, दिल तुम्हारा क्या खुश हुआ, क्यों खुश हुआ, क्योंकि जैसे तुमने ये कॉमन ले लिया, ये वाले टर्म में देखो केवल इवन पावर मिल रहा है और सब पॉजिटिव है, ये इंपॉर्टेंट है, सब पॉजिटिव है, तो ये वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, तो मतलब साइन तो इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं है। एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव किसके ऊपर डिपेंड करेगा, केवल, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि साइन ऑफ एफ डैश एक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन एक्स, नहीं क्या, तो इसका मतलब अगर x पॉजिटिव है और ये ऑलवेज पॉजिटिव है और x पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, f डैश x भी पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब 0 से इन्फिनिटी में f ऑफ x क्या होगा, पॉजिटिव है तो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, और अगर x लेस देन 0 हो गया तो क्या हो गया, f डैश x लेस देन 0 हो गया, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0 में क्या हो गया, f ऑफ x डिक्रीजिंग हो गया। चलो अब आगे चल रहा हूं, so that the function f of x is equal to x cube minus 3x square plus 6x minus 100 is increasing on R। तो दिखाना है कि ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का तरीका ही था कि पहले तुम्हें एफ डैश एक्स निकालना होगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, तो इसका तुम मिडिल टर्म फैक्टर नहीं कर पा रहे होगे। क्वाड्रेटिक में ये वाला a3 है, b6 है और c6 है, मिडिल टर्म फैक्टर जब नहीं कर पाते हैं तो इसे मैं 3 को कॉमन ले लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 2, और अब जरा बुद्धि लगाओ, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स 3 टाइम्स ऑफ, क्या इसे कुछ लिख सकता हूं, परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूं, मतलब एनसीईआरटी इसको ऐसे करता है, मगर मैं भी तुम लोगों को एक शॉर्टकट मेथड दूंगा करने का, +1, ये ऑलवेज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू तो है ही नहीं, हर समय ग्रेटर देन 0 होगा, +1 है, क्योंकि होल स्क्वायर तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, और +1 कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हें क्या मिला, एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो हेंस क्या मिला, एफ ऑफ एक्स इज क्या, ऑलवेज इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होता तो इस एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा जाता है, मगर क्योंकि अब एग्जामिनेशन को ऑब्जेक्टिव बना दिया गया है, किसी को लिखना है तो लिख सकते हो, बस वीडियो देखने से कुछ काम नहीं होगा, मैं फिर से कह रहा हूं, जो जानते हैं वो यहाँ पे थोड़ी देख के अपना टाइम बर्बाद ना करें। ऑब्जेक्टिव अप्रोच में क्या होता है कि अगर एफ डैश एक्स, एक महामंत्र दे रहा हूं याद रखो, अगर इसका डिस्क्रिमेंट निकालो, अगर डिस्क्रिमेंट लेस देन 0 होता है, लेस देन इक्वल टू 0 होता है, तो एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन, मतलब एफ डैश एक्स कभी भी अपना साइन चेंज नहीं करेगा, मगर अब साइन चेंज नहीं करेगा तो वो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। पैराबोला में इसका प्रूफ है, जब हम लोग एंट्रेंस में करते हैं तो हम बनाते भी हैं उसे, बुडलेयर में भी बनाया जा सकता है, डिस्क्रिमेंट लेस देन 0 है तो वो एक पैराबोला होगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा या तो वो डाउनवर्ड पैराबोला अपर, पर अब एग्जामिनेशन जब 1 महीने के बाद है तो मेरा कहना है कि तुम इस चीज को याद ही रख लो ना, एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन, तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स जो डिपेंड करेगा, साइन ऑफ एफ डैश एक्स डिपेंड्स अपॉन केवल a, डिपेंड्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या सेम है, डिपेंड्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर,
अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा, और अगर ए नेगेटिव है तब एफ डैश एक्स ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 होगा। अगर डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 हो गया, रुक जाओ, इसमें एक काम करता हूं, दो अलग अलग, ये डिस्क्रीमेंट इक्वल टू 0 के लिए। अगर डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 हो गया तब भी एफ डैश एक्स कैन नॉट चेंज साइन, एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज नहीं करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंड्स अपॉन ए, डिपेंड्स अपॉन ए। मतलब अगर ए पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा, अगर ए नेगेटिव है तो एफ डैश एक्स ऑलवेज नेगेटिव होगा। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तब वेविक कर्व तुम्हें बनाना ही होगा, क्योंकि या नंबर लाइन, क्योंकि एफ डैश एक्स हर समय साइन चेंज करेगा, चेंजेस साइन। तो ये लिख लोगे, मगर इससे पहले एग्जांपल देखो मेरा क्या कहना है। मेरा कहना है कि सपोज एफ डैश एक्स ऊपर वाला फंक्शन था ये +6, 3 कॉमन ले लेता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स +2। अब इसका डिस्क्रीमेंट क्या है? ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -2 है, सी का वैल्यू 2 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, 2 2 जा 4 -8 लेस देन 0। तो अगर डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब ये डज नॉट चेंजेस साइन होगा, डज नॉट चेंजेस साइन। और साइन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एक्स स्क्वायर के आगे पॉजिटिव है, इसलिए डायरेक्टली बोलोगे एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हेंस एफ ऑफ एक्स ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। नहीं आया समझ में? ठीक है। सपोज एफ डैश एक्स का वैल्यू तुम्हें मिला एक्स स्क्वायर -4x + 16, या चलो यही ले लेता हूं। तो डिस्क्रीमेंट क्या हुआ? 4 4 जा 16 -4 × 16 लेस देन 0, तो इसका मतलब ये डज नॉट चेंजेस साइन होगा। अब डज नॉट चेंजेस साइन में ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? एक्स स्क्वायर के आगे क्या साइन देख रहे हो? पॉजिटिव ना, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हेंस दिस वन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। नहीं, तुम फिर से मैं कह रहा हूं, तुम इसे परफेक्ट स्क्वायर बना के भी कर सकते हो, मगर क्यों करोगे अननेसेसरी, जब डायरेक्टली यहीं से आंसर आ जा रहा है। तो चलो अब चलते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/10⁻⁴ माइनस 4/5x³ माइनस 3x² प्लस 36 5/x प्लस 11। मुझे देखना है ये कब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। तो अब जब तुम एफ डैश एक्स लगाओगे तो क्या होगा? ये थ्री 4 जा 12, 12/10x³ माइनस 4 3 जा 12, 12/5x² माइनस 3 2 जा 6x प्लस 36। एलसीएम ले लेता हूं, ऊपर से 6 ले लेता हूं, नीचे से 5 या 10 ही ले लेता हूं। 6/10 को बाहर कर देता हूं तो क्या निकला? 12x³, तो ये 2x³ हो जाएगा, माइनस 12 के लिए 2, 2 2 जा 4 x² हो जाएगा, माइनस 6 निकल गया है तो 10x हो जाएगा, प्लस 60 हो जाएगा। तो 6 2 जा 12/10 और 2 भी बाहर निकाल सकते हो, तो ये x³ हो जाएगा, माइनस 2x² हो जाएगा, माइनस 5x प्लस 30। क्यूबिक इक्वेशन का रूट निकालने का एक ही तरीका है कि तुम्हें एक रूट इंस्पेक्शन से निकालना होगा। 1 डाल के देखो क्या 1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है? 1 -2 ये 1 तो नहीं करेगा, पता ही है, क्योंकि ये 0 नहीं हो रहा है। ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसका तरीका ये है, तुम्हें एक रूट इंस्पेक्शन से निकालना होगा। 2 निकाल के देखो तो 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 30, नहीं कर रहा है।
3 निकाल के देखो तो 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 3 जा 9 2 जा 18 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 30। कर रहा है क्या? -27 माइनस 8 5 13 1 1 2 33 प्लस 30 नहीं कर रहा है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? तो जस्ट वेट अ मिनट, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ। कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आना चाहिए था। क्वेश्चन तो सही लिखा ना, 36/5x प्लस 11। 2 मिनट रुक जाओ। f dash x 12/10x क्यूब माइनस 12/5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36/5, ये लिखना मैं भूल गया था। तो f dash x 6/5 कॉमन ले लो, ठीक है। मैं अब टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी टाइम बर्बाद हो चुका है। x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। अच्छा अब देखो, अब जब भी तुम्हें क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा तो तुम्हें 1 रूट बाय इंस्पेक्शन निकालना होगा और कोई तरीका नहीं है। तो जैसे मैं ऊपर डाल रहा था वैसे यहाँ पे तुम डाल के देखोगे, 1 डाल के देखो क्या मिला, -5 + 6, तो क्या मिला 7। हाँ, तो इसका मतलब x = 1 इसका रूट है, मतलब तुम्हें इसका एक फैक्टर मिल गया। वो फैक्टर क्या होगा तब? वो फैक्टर होगा x - 1। समझ में आ गया? इसका मतलब अगर P ऑफ A = 0 है तो इसका मतलब है तुम्हें इसका एक फैक्टर मिल गया। वो फैक्टर क्या होगा? वो फैक्टर होगा x - A। अब बाकी के लिए क्या किया जाए? दो तरीका है। एक तरीका लॉन्ग डिवीजन मेथड है, दूसरा तरीका है कि जरा सजा के लिखो कि x - 1 बाहर आ जाए। मैं एक ही तरीका बताऊंगा। जब मैं x - 1 कर रहा हूं तो ये x स्क्वायर हो रहा है, तो इसलिए ये x क्यूब माइनस x स्क्वायर हो रहा है। जस्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड, मैं इसे डिवाइड कर दे रहा हूँ। देखो मुझे मालूम है कि अगर ये इसका फैक्टर है, मतलब नंबर में जैसे तुम 12 को जानते हो कि इसका एक फैक्टर रियल है, तो 3 × 4 फैक्टराइज हो गया। तो सेम चीज यहाँ पे लगाऊंगा, फिर उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम लगाऊंगा। तो माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो गया, तो ये हो गया -x² माइनस 5x प्लस 6। माइनस x से तो -x² प्लस x, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस कैंसिल करो तो -6x प्लस 6, -6 तो -6x प्लस 6 कैंसिल। तो डिवीजन एल्गोरिथम तुम्हें क्या कहता है? डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि p ऑफ x को अगर तुम q ऑफ x से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर h ऑफ x मिलेगा और रिमाइंडर में अगर r ऑफ x मिले, ऊपर q ऑफ x देता हूं, तब डिविजन इज टू जो भी था डिविडेंड इनटू क्या था, q ऑफ x क्वोशेंट प्लस क्या, रिमाइंडर। तो वो वाला यहाँ पे भी होगा। इसका मतलब है कि ये जो तुमने डिवाइड किया 2x² माइनस 5x प्लस 6 को, इसको अब तुम क्या लिख सकते हो? इसको तुम लिख सकते हो x - 1 मल्टीप्लाइड बाय -6। तो इसका मतलब x - 1 और ये तो फिर ब्रेकआउट हो जाएगा x - 3 और x + 2 से। तो आया ना समझ में? मतलब तुम्हें क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि तुम्हें ये देखना था कि ये फंक्शन कब इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो हेंस f डैश x तुम्हारे पास क्या निकल गया? तब तुम्हारे पास f डैश x जो निकला वो निकला x - 1, x - 3 और x + 2। तो रूट्स क्या क्या निकले हैं? x = 1, x = 3 और क्या x = -2। अब 1 3 -2 मत लिखना रे, -2 छोटा है, फिर 1 है, फिर 3 है। कोई भी एक जगह में f डैश x का वैल्यू देख लो, किसी भी एक जगह f डैश 4 में निकाल के देखो। 4 - 1, 4 - 3, 4 + 2 ऑलवेज पॉजिटिव। तो आगे तो मैंने कहा कि अगर एक पॉजिटिव हो गया तो बाकी क्यों करोगे, आराम से निकल गया। तो इसका मतलब f डैश x इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा? f डैश x वहां पे इंक्रीजिंग होगा जहां पे f डैश x का पॉजिटिव वैल्यू आया। तो कहां से कहां तक आया? -2 से लेके 1 तक 3। देखो ये वाला जो वीडियो है, ये वो वीडियो है जिसमें मैं थ्योरी बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यार,
टर्म 1 के लिए मेहनत तो करना होगा, ठीक है, यूनियन डिक्रीजिंग है। अब तुम लोगों में से कई लोग केवल वीडियो देखते हो, ठीक है, जो लास्ट टेस्ट लिया था उसमें भी मैंने देखा था कि तुम लोगों में, ठीक है, कईयों को डाउट है, तो पढ़ना होगा ना रे, नहीं पढ़ने से कैसे होगा, ठीक है। ये मीनिंगलेस है सर, आप क्लास लेते हो तो मोटिवेशन लगता है, वरना मोटिवेट नहीं होते हैं। जो लोग क्लास क्लास बोल रहे हैं वो तो टेस्ट भी नहीं दे रहे हो ना, तो क्यों टर्म 1 का टेस्ट नहीं दे रहे हो? मतलब क्या एक बहाना चाहिए टर्म 1 में खराब मार्क्स आने का कि रुपए सर क्लास लेते थे? फोर्टी में से तो 35 आना ही चाहिए था ना कल के टेस्ट में, जिन लोग का 35, ठीक है, 3 क्वेश्चन, चलो मैं मानता हूं कि 3 क्वेश्चन विजिबल नहीं था, कितने कम का आया है? ये प्रिपरेशन है बोर्ड लेवल में। सपोज इस ये अब रैशनल फंक्शन का कैसे करेंगे, अगर रैशनल फंक्शन दिया हुआ है तो तो जब तुम एफ डैश एक्स करोगे तो क्या मिलेगा? एक्स क्यूब के लिए 3x² और 1/x³ के लिए, मतलब ये तो x³ प्लस x² पर -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3x³ पर -4। मतलब एफ डैश एक्स कैसा दिखेगा? 3 को कॉमन ले लेता हूँ, x² माइनस 1/x³ पर 4, तो 3 को कॉमन ले लेता हूँ, कैसा दिखा? x³ पर 6 माइनस 1 बाय क्या? x³ पर 4। अब x⁴ में ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स का जो साइन है वो केवल किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंड्स अपॉन, जो ऑलवेज पॉजिटिव है उसके ऊपर थोड़ी ना डिपेंड करेगा, x³ पर 6 माइनस 1। और इसका रूट क्या होगा? इसका रूट होगा जब x³ पर 6 1 है, मतलब जब x का वैल्यू 1 है तो ये 1 हो गया, ये एफ डैश एक्स। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है? एफ डैश एक्स में तुमने नीचे x³ पर 4 देखा, x³ पर 4 तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो बस x³ पर 6 माइनस 1 क्या होगा? x³ पर 6 माइनस 1 का ये रूट है। तो 1 से लेके इंफिनिटी तक एफ डैश एक्स क्या होगा? कोई भी वैल्यू डाल के देखो, 2 डाल के देखो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 0 डाल के देखो नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव का मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग कहां से कहां तक होगा? फंक्शन डिक्रीजिंग होगा -इंफिनिटी से 1 तक। फंक्शन इंक्रीजिंग कहां से कहां तक होगा? 1 से इंफिनिटी तक। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलूंगा। कहीं डाउट है? तो यहां पे उस चीज को नेग्लेक्ट कर देना, क्योंकि वो वाला चीज के ऊपर साइन डिपेंडेंट नहीं होगा। आगे चलूं। अब रैशनल फंक्शन के बाद आएगा पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन कहता है कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू x माइनस ई टू दी पावर एक्स इज इंक्रीजिंग कहां पे है ये पता लगाओ, और डिक्रीजिंग कहां पे है ये पता लगाओ। दैट तरीका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एफ डैश एक्स एक्सपोनेंशियल का डेफिनेशन क्या था? 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स के लिए तो ई टू दी पावर एक्स। भैया विवेकर मैं नहीं लगाऊंगा, मैं डायरेक्टली कहूंगा फंक्शन इंक्रीजिंग कहां पे है। वहां पे जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब जब 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स 0 से बड़ा है, मतलब माइनस ई टू दी पावर एक्स -1 से बड़ा है। नेगेटिव से दोनों साइड में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि माइनस साइन है, तो ई टू दी पावर एक्स 1 से छोटा है। इसका मतलब ई टू दी पावर एक्स इज लेस देन ई टू दी पावर 0। ई क्योंकि 1 से बड़ा है तो इसलिए अगर मैं ई को कैंसिल करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, एक्स लेस देन 0। सर वेविक कर्व नहीं, वो चलता, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं चलता, ये 0 आएगा तब ई टू दी पावर एक्स का वैल्यू 1 होगा, तो हेंस एक्स का वैल्यू 0 होगा, 0 मिल गया। और कोई वैल्यू जैसे एफ डैश ऑफ 3 डाल के देखो, 1 माइनस ई क्यूब, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये इंक्रीजिंग है ये डिक्रीजिंग है। मगर उसी चीज को अब मैं एल्जेब्रिकली कर रहा हूं कि फंक्शन इंक्रीजिंग मुझे तब मिला जब एक्स लेस देन 0 है, तो डिक्रीजिंग कब मिलेगा? जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। खेला खत्म। वही चीज यहाँ पे नो डाउट 2 स्टेप में हुआ था।
लिखना है तो लिख लो। आगे चलो, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, तो निकालो एफ डैश एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस एक्स, कॉमन क्या आया ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स कॉमन ले लो तो क्या रह गया 2 माइनस एक्स। क्या ये साइन तुम जानते हो ई टू द पावर माइनस एक्स ऑलवेज 0 से बड़ा होता है। ई जो होता है वो एक नंबर है 2.73 के आसपास, इसे यूलर्स कांस्टेंट कहते हैं। तो इसके ऊपर तो साइन डिपेंड ही नहीं करेगा, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया तो ये रख के क्या फायदा है, इसका मतलब क्या बोलोगे कि साइन ऑफ एफ डैश एक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन एक्स इंटू 2 माइनस एक्स के ऊपर। तो अब इसका विविकर बना दो, इसके दो रूट्स क्या क्या निकल रहा है, x इक्वल टू 0 और क्या x इज इक्वल टू 2, तो एक रूट 0 आया एक रूट 2 आया। अब यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू 3 डाल के देखो ना, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, 3 इंटू 2 माइनस 3, तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है, तो हेंस ये क्या आ गया पॉजिटिव, ये क्या हो गया नेगेटिव। ये किसका साइन है एफ डैश एक्स का। तो एफ डैश एक्स इंक्रीज कहां से कहां तक करेगा 0 से 2 तक, एफ डैश एक्स डिक्रीज कहां से कहां तक करेगा माइनस इन्फिनिटी से 0 जहां पे नेगेटिव है, यूनियन 2 से इन्फिनिटी तक। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। अब तुम्हारे पास है कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ई टू दी पावर एक्स प्लस 5x है, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा ई टू दी पावर एक्स प्लस 5, जो हर समय किससे बड़ा होगा, अरे ये तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। तो एफ डैश एक्स ये फॉर ऑल सिंबल है रे सबके लिए, तो फंक्शन एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होने का मतलब एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ये फंक्शन क्या होगा ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। चलो आगे चलूं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल समझ में आया, e टू दी पावर x 2 टू दी पावर x इस टाइप से रहने से। f ऑफ x 2x स्क्वायर माइनस ln x log x, तो यहाँ पे कई बार डोमेन नहीं दिया जाता है, याद रखो log x केवल तभी डिफाइन होता है, इसे log x का आर्गुमेंट कहते हैं, इसे आर्गुमेंट ऑफ लॉग कहते हैं, कि डोमेन तभी डिफाइन होता है अगर आर्गुमेंट पॉजिटिव हो। तो इसीलिए यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हर समय तुम 0 से इंफिनिटी में ही देखोगे, 0 से छोटा जहां पे फंक्शन ही डिफाइन नहीं है वहां पे क्या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मायने रखता है। तो जब तुम एफ डैश एक्स निकालते हो तो 2x स्क्वायर 2 टू 4x माइनस ln x के लिए 1/x, तो नीचे x आ गया, ऊपर क्या आ गया 4x स्क्वायर माइनस 1। डोमेन ही x ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है ये तो मीनिंगलेस है, क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैं हूं ही कहां से कहां तक 0 से इंफिनिटी तक। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स का जो साइन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइन ऑफ एफ डैश एक्स डिपेंड्स अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1, तो इसका रूट निकालो, 4x स्क्वायर माइनस 1 का रूट निकलेगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। मगर तुम जानते हो कि तुम्हारा डोमेन लॉग तभी डिफाइन है अगर x 0 से बड़ा है, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, तो वेविक कर्व तो तुम्हारा 0 से इंफिनिटी के बीच में ही बनेगा ना, साइन स्कीम जब निकालोगे, तो इसके बीच में तो माइनस हाफ आया नहीं, 0 से इंफिनिटी के बीच में तो केवल हाफ आया है। अब 4x स्क्वायर प्लस 1 में इसमें किसी का भी वैल्यू देख लो, जैसे इस वाले में x का वैल्यू जैसे 5 डाल के देख लो, तो 4 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 1, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये नेगेटिव होगा, क्योंकि ये 2x अल्टीमेटली यही है ना, 2x माइनस 1 इंटू क्या, तो मैंने तो बोला एक साइन निकल गया तो चेंज करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो फंक्शन इंक्रीजिंग कहां से कहां तक होगा 0 से लेके हाफ तक, फंक्शन डिक्रीजिंग कहां से कहां तक होगा, सॉरी
फंक्शन डिक्रीजिंग कहां से कहां तक होगा जब नेगेटिव है, और इंक्रीजिंग कहां से कहां तक होगा, हाफ से इन्फिनिटी तक। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। समझ में आया ना? तो लॉग जब भी रहेगा तो लॉग के लिए जरा डोमेन देख लेना, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। हाँ, चलो अब वैसे ही सपोज एफ ऑफ एक्स तुम्हें दे दिया है log 1 प्लस एक्स माइनस ट्वाइस एक्स बाय 2 प्लस एक्स। इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ देखोगे, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे log का आर्गुमेंट क्या है? यहाँ पे log का आर्गुमेंट है 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स किससे बड़ा है? 0 से बड़ा, मतलब x किससे बड़ा हुआ? -1 से। तो ये तुम्हारा डोमेन है कि x -1 से बड़ा होना पड़ेगा। तो अब जब तुम f डैश x निकालोगे, log का डिफरेंशिएशन क्या था? 1/1 प्लस एक्स, माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो 2 प्लस एक्स 2x के लिए 2 माइनस ट्वाइस एक्स इंटू 1। तो एफ डैश एक्स क्या है? एफ डैश एक्स नीचे तुम्हारे पास आ गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, जो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। 1 प्लस एक्स डोमेन के कारण पॉजिटिव होगा क्योंकि ये आर्गुमेंट ऑफ लॉग है, तो आर्गुमेंट ऑफ लॉग हर समय पॉजिटिव होना पड़ेगा। ऊपर आया 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 2 जा 4 प्लस ट्वाइस एक्स माइनस ट्वाइस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया? ये हो गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। तब ब्रेक करोगे तो 4 4 कैंसिल, ऊपर एक एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो सम देख के ही क्यों घबराते हो अननेसेसरी? तुम आप क्या मिला? ये भी पॉजिटिव मिला क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ लॉग है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। होल स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव है। तो हर समय पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। चलो आगे चलता हूं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखो। सपोज एफ ऑफ एक्स कॉस थ्राइस एक्स दिया हुआ है, एक्स 0 से π/2 तक दिया हुआ है, पूछा ये कब इंक्रीजिंग होगा कब डिक्रीजिंग होगा। जरा ध्यान से देखोगे। हाँ, जब तुम थ्राइस एक्स करते हो तो ये डोमेन को बढ़ाता है। एक्स 0 से π/2 है, तो थ्राइस एक्स होगा वो 0 से लेके 3π/2 तक होगा। अब जब तुम एफ डैश एक्स निकालोगे तो ये निकलेगा -3 साइन थ्राइस एक्स। थ्राइस एक्स कहां से कहां तक है? 0 से लेके 3π/2 तक। तो एफ डैश सपोज मैं इंक्रीजिंग निकालता हूं, तो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग कब होगा? तो एफ डैश एक्स तब इंक्रीजिंग होगा जब -3 साइन 3x 0 से बड़ा होगा, मतलब साइन 3x 0 से छोटा होगा। अब साइन 3x देखो, 3x जब है 0 से लेके 3π/2 तक, तो मैं कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर हूं? ये 0 था, ये π/2 था, ये पाई था, और ये 3π/2 था। मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में हूँ, थर्ड। साइन नेगेटिव कहाँ होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये तो तभी होगा ना जब 3x कहां से कहां तक लाई करेगा? पाई से लेके कहां तक? 3π/2 तक। मतलब x कहां से कहां तक लाई करेगा? π/3 से लेके π/2 तक। तो खेला खत्म। फंक्शन इंक्रीजिंग तब होगा जब x π/3 से लेके π/2 तक बिलोंग करेगा। कहां पे? इंटरवल क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 से π/2 तक। तो बच क्या गया?
तो फंक्शन डिक्रीजिंग बचे वाले इंटरवल, तो 60 डिग्री से 90 डिग्री में इंक्रीज कर रहा है, तो 0 डिग्री से 60 डिग्री तक फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि थ्राइस एक्स होने के कारण तुम्हें डोमेन को बढ़ाना होगा, ये चीज एकदम याद रखो रे, मतलब एक्सपेंशन ऑफ डोमेन, एक्सपेंशन रिडक्शन चाहे जो भी हो वो इंपॉर्टेंट है ऑफ डोमेन थ्राइस एक्स होने, क्योंकि इस वाले में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अगर मैं तुमसे पूछता कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स का वैल्यू 0 से 2 पाए, तब सही है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स का आर्गुमेंट और ये एक्स सेम है, तब तुम डायरेक्टली एफ डैश एक्स निकाल लेते कॉस एक्स, एक्स 0 से 2 पाए तक, और तुम जानते हो कि कौन कौन सा एफ डैश एक्स का पॉजिटिव होता है, ये तब होता है जब एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, मतलब 0 से पाई बाय 2, यूनियन फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, मतलब 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक, नहीं क्या। मगर यही सब में जब मैं दे दूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ट्वाइस एक्स, तब तुम्हें सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में जो रेंज दिया हुआ है वो एक्स का है, मगर आर्गुमेंट जो है वो ट्वाइस एक्स है, तो ट्वाइस एक्स इसे बड़ा कर देता है 0 से 4 पाई। अब 0 से 4 पाई में सोचोगे तो इस चीज को समझो कि आर्गुमेंट जो बड़ा हो जाता है, ठीक है, मतलब एल्गोरिथम ये है कि क्वेश्चन में y इक्वल टू एफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दिया रहेगा, x 0 a से लेके b तक है, तब सही है, मगर वही क्वेश्चन अगर एफ ऑफ के एक्स होता है और x a से b तक है, तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें डोमेन में थोड़ा चेंज करना होगा, x a से b तक है तो kx जो होगा वो k a से लेके k b तक, और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करोगे, यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूं। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालो, एक्स 0 से 2 पाई तक है, यहाँ चिंता नहीं है, क्योंकि आर्गुमेंट भी देख रहा हूं मैं, क्या है, आर्गुमेंट भी एक्स है, रेंज भी एक्स का है, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, साइन एक्स के बदले कॉस एक्स के बदले साइन एक्स, तो फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग तब होगा जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, मतलब एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स कहां से कहां तक दिया हुआ है, 0 से 2 पाई तक, तो पहले इसके रूट्स निकाल लो, रूट्स क्या निकला, रूट्स वो पॉइंट निकलेगा जहां पे एफ डैश एक्स 0 है, मतलब जहां पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 है, मतलब जहां पे cos x इज इक्वल टू साइन एक्स है, जहां पे cos x से डिवाइड कर दो tan x 1 है, 0 से 2 पाई में tan x पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो x का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाय 4, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई बाय 4, मतलब 5 पाई बाय 4, याद है ना क्लास में जो करवाया था, अल्फा पाई माइनस अल्फा, ये क्या था बोलते जाओ, ये क्या था 2 पाई माइनस अल्फा, तो मुझे फर्स्ट चाहिए था और फोर्थ चाहिए था, तो पाई बाय 4 और पाई प्लस पाई बाय 4, तो हेंस मुझे इसका रूट मिल गया, क्या मुझे मिला cos x माइनस साइन एक्स का रूट, अगर मैं 0 से लेके 2 पाई के बीच में लूंगा तो ये या तो पाई बाय 4 में 0 होगा या तो 5 पाई बाय 4 में 0 होगा। अब 0 क्योंकि इसका रूट नहीं है, इसलिए एफ डैश 0 का साइन स्कीम निकाल के देख लो, cos 0 1 साइन 0 0, तो ये पॉजिटिव हो गया, खेला खत्म, ये क्या होगा नेगेटिव, ये क्या हो गया पॉजिटिव। इसमें मगर ये थोड़ा सा डेंजरस है, क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स हर समय ही नेगेटिव हो जाता है, हाँ, या तो तुम्हें उसे हटाना पड़ेगा, नहीं तो इसलिए मेरा कहना है कि तुम एक काम करो, एफ डैश 0 में यहाँ पे साइन देखो, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय के बीच में आएगा, एफ ऑफ पाई में साइन देखो, और एफ कहीं पे तो कुछ तो करना होगा रे यार, या तो तुम्हें डायरेक्टली ये लिखना होगा ये जान के कि हाँ इसमें कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो ऑलवेज पॉजिटिव या नेगेटिव हो रहा है, जैसे 1 माइनस कॉस एक्स होता तो प्रॉब्लम हो जाता, मल्टीप्लाई अगर होता तो, या तो हर इंडिविजुअल इंटरवल में लगाओ, ठीक है, दो में से कोई एक चीज तो करना होगा, नहीं तो बगल वाले से देख के लिखना होगा, बस तीन में से कोई एक करना होगा, या तो चिंता ही नहीं है कि सर टर्म 1 में क्या होता है, कौन चिंता करता है सर, मेहनत तो करना होगा ना, समझ दूंगा वो तो करना होगा, नहीं करोगे तो कैसे होगा, हाँ
सम्स ऐसा थोड़ी ना कि सम्स का झालमुरी खा लोगे और तुम देखोगे कि हाँ सर मुझे दिमाग में आ गया। अरे यार मेहनत करना होता है, स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, सीट भेजूंगा सीट करना होता है। एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस 2 साइन एक्स, फंक्शन कब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ये चाहिए। चलो तो एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालता हूँ, क्या निकला 1 माइनस 2 कॉस एक्स। क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा, क्रिटिकल पॉइंट कौन सा पॉइंट था जहां पे एफ डैश एक्स 0 है, मतलब जहां पे कॉस एक्स का वैल्यू हाफ है। कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट और फोर्थ। तो cos x हाफ कब होगा, पाई बाय 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ में क्या होगा, ऊपर अभी मैंने दिया था 2 पाई माइनस पाई बाय 3 होगा। तो हेंस मुझे क्या क्या इंटरवल मिला, 0 से 2 पाई के बीच में, एक पाई बाय 3 मिला और एक क्या मिला 5 पाई बाय 3 मिला। अब जीरो में साइन देख लो, वो सबसे अच्छा है। एफ डैश 0 1 माइनस 2 cos 0, cos 0 1 होता है, तो ये नेगेटिव आ गया। तो ये नेगेटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव तो कोई चीज है नहीं, ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया। तो हेंस फंक्शन डिक्रीजिंग कहां से कहां तक है, 0 से पाई बाय 3 यूनियन 5 पाई बाय 3 से लेके 2 पाई तक। और इंक्रीजिंग कहां होगा, जहां पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, तो कहां से पाई बाय 3 से लेके 5 पाई बाय 3 तक। किसी को डाउट है तो बोलो। ये समझ में आया ना क्या है, ठीक है। वो वीडियोस देखो, हाँ मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। अब रिवीजन का मतलब ये थोड़ी ना कि पूरा का पूरा क्लास का ऑलमोस्ट तो करवा ही दिया है, तब भी पूरा का पूरा क्लास तो करवाया नहीं जा सकता है ना रे। तब वो तो मेरा वीडियो देखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो बैक साइड में वीडियो दिया हुआ है वो देखना होगा, कुछ तो करना होगा तुम्हें। वो भी नहीं देखोगे, ये भी नहीं देखोगे, करोगे भी नहीं, तब तो भैया छोड़ दो, ठीक है। तब मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि साइन एक्स टू दी पावर 4 प्लस कॉस एक्स टू दी पावर 4, ये फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग कहाँ। तो जब एफ डैश एक्स निकालोगे तो 4 साइन एक्स का होल क्यूब इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, और ये cos x टू पावर 4 4 इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय क्या माइनस साइन एक्स। तो कॉमन क्या ले सकता हूँ, साइन एक्स कॉस एक्स, तो क्या रह गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना सॉरी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 4 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या था, साइन ट्वाइस एक्स बाय 2, और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का कॉस ट्वाइस एक्स का एक फॉर्मूला था ना, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये तो माइनस ऑफ कॉस ट्वाइस एक्स बाय 2 हो जाएगा। और इंटरवल दिया हुआ है 0 से पाई बाय 2 में देखना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये माइनस साइन ट्वाइस एक्स कॉस ट्वाइस एक्स हो जाएगा। मगर फिर तुम जानते हो कि साइन ए कॉस ए का वैल्यू क्या था, साइन ट्वाइस ए बाय 2, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 4x बाय 2। एक्स कहां से कहां तक है, 0 से पाई बाय 2, तो 4x कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 2 पाई तक। अब साइन 4x कब पॉजिटिव है नेगेटिव है ये निकाल लो। साइन 4x 0 कब होगा, जब 4x का वैल्यू 0 होगा, पाई होगा, 2 पाई होगा, मतलब x का वैल्यू क्या क्या हुआ। ओ सर ये क्या कर रहे हो, नहीं अब मैं ये वेविक कर्व से एक बार करके दिखाना चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ, 0 रूट मिला है रे, याद रखना, पाई बाय 4 और क्या पाई बाय 2, ये एफ डैश एक्स है। अब कुछ मत करो, यहाँ पे कोई एक वैल्यू लेके देख लो क्या एफ डैश का साइन क्या हो रहा है, कोई भी। ये 45 डिग्री से पहले 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री वैल्यू लेके देखो, माइनस साइन 4 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। साइन 120 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पूरा पॉजिटिव हो गया, मगर आगे एक नेगेटिव साइन है, तो क्या मिला नेगेटिव। तो हेंस ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, मतलब यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है और यहाँ पे इंक्रीजिंग है, लिखना है तो लिख लो, इंटरवल मिल गया तुमको। आगे चल रहा हूं। अब कभी कभी आता है फाइंडिंग पैरामीटर। फाइंडिंग पैरामीटर में तुम्हें 2-3 चीज जानना है। पहला एक चीज ये जानना है कि अगर कोई भी फंक्शन, सपोज क्वेश्चन ऐसा है कि के हर समय एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स, कि अगर हर समय x से छोटा होता है, तो क्या बताया था मैंने क्लास में, k इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, हर समय f ऑफ x से छोटा है तो उसके मिनिमम वैल्यू से छोटा होगा। एग्जाम्पल, सपोज मैं बोलता हूं k इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ट्वाइस x, x 1 से लेके 6 तक है हर समय फॉर ऑल। तो x का ट्वाइस x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, 1 से लेके 12 तक, 2 से लेके 12 तक। तो k अगर हर समय ट्वाइस x से छोटा है तो k मिनिमम ऑफ ट्वाइस x से छोटा होगा, और मिनिमम ऑफ ट्वाइस एक्स क्या मिला 2, तो k इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2।
अगर मैं बोलूं k इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू साइन एक्स फॉर ऑल एक्स, हर समय, तो k हर समय मिनिमम ऑफ साइन एक्स से छोटा होगा। और मिनिमम ऑफ साइन एक्स क्या होगा? तो k इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ साइन एक्स -1 होगा। नंबर 2, k हर समय अगर f ऑफ x से बड़ा है, हर समय f ऑफ x से बड़ा है, a से लेके b तक, तब k को किससे बड़ा होना पड़ेगा? मैक्सिमम f ऑफ x के मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होना पड़ेगा, तब तभी बड़ा होगा ना। k हर समय f ऑफ x से बड़ा है तो उसके मैक्सिमम से बड़ा होगा। मतलब मैं बोलूं k हर समय cos x से बड़ा है, तो ठीक है सर, अगर k हर समय cos x से बड़ा है तो k cos के मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा होगा, और हेंस k हर समय 1 से बड़ा हो जाएगा। cos x का मैक्सिमम 1 है, किसी को लिखना है तो लिख लेना। तो यूज कहां पड़ता है? यूज यहां पड़ता है। नंबर 3, प्रॉब्लम फाइंडिंग पैरामीटर, फाइंडिंग पैरामीटर, फाइंड range of k if f of x equal to kx minus x square, x belongs to 3 से लेके 6 is always increasing। ये हर समय इंक्रीजिंग होगा 3 से लेके 6 तक। तो अगर ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो इसका जो डिफरेंशिएशन निकालोगे k माइनस ट्वाइस एक्स, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब एनसीईआरटी ने क्योंकि इक्वल टू नहीं दिया है इसलिए मैं भी नहीं दे रहा हूँ। इक्वल टू भी हो सकता है यहाँ पे, मगर ये एनसीईआरटी और किताबों में अंतर होता है। हाँ, फॉर ऑल एक्स, हाँ, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? 3 से लेके 6 तक। तो k हर समय किससे बड़ा होगा? ट्वाइस एक्स फॉर ऑल एक्स। अब x है तो ट्वाइस एक्स कर देता हूँ, कहां से कहां तक? 6 से लेके 12 तक। k अगर हर समय ट्वाइस एक्स से बड़ा है तो इसका मतलब k किससे बड़ा होना पड़ेगा? मैक्सिमम ऑफ ट्वाइस एक्स से, और मैक्सिमम ऑफ ट्वाइस एक्स क्या मिला? 12। तो मतलब k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 12 मिला। तुम किसी किसी किताब में k ग्रेटर देन इक्वल टू 12 भी देखोगे। हाँ, और इसी में प्रॉब्लम हो जाता है, फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k। अगर ये वाला आंसर लोगे तो 13 होगा, ये वाला आंसर लोगे तो 12 होगा। मैं कहता हूं ये सही है। अगर सीबीएसई देता भी है तो मैं उसे कम दिखा सकता हूं। मतलब मेरा कहना है कि अगर सीबीएसई में हम जाके, वो क्या बोलते हैं उसे, कि एग्जामिनेशन के बाद जो कर सकते हो कि हाँ क्वेश्चन आपने गलत दिया है, या ये इसका आंसर आपने गलत दिया है, बोल सकते हो। आगे चलूं? फाइंड रेंज ऑफ k if kx minus 3 cos x is always decreasing in R। तो फिर से भाई ऑलवेज डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स क्या मिला? +3 sin x। ये क्या मिला? लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। फिर मैं इक्वल टू गलती से लिख देता हूँ, ठीक है, एंट्रेंस में हम लोग लिखते हैं एक्चुअली, और बोर्ड लेयर में हम नहीं लिखते हैं, इसलिए -3 sin x, x बिलोंग्स टू R। के हर समय इससे छोटा है तो के किससे छोटा होगा? मिनिमम ऑफ -3 sin x। अब -3 sin x कहां से? sin x -1 से 1 तक है, तो -3 sin x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? -3 से 3 तक ना। अब 3 से -3 मत बोलना रे, बड़ा से छोटा नहीं बोलते, छोटे से बड़ा बोलते। तो -3x का मिनिमम माइनस है तो k इज ऑलवेज लेस देन -3। और तुम कहीं पे ये भी आंसर देख सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दोनों चलेगा। चलो, तो ये तुम्हारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक रिवीजन को खत्म करता है। अब मैं इसका एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। 20 प्रॉब्लम है मेरे पास, हम वो सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो चलो।